रेडी हो जाए। तो ये आप लोगों ने बनाया है, कौन सा मॉडल है ये? पहले तो मॉडल देख लेते हैं। पोको X6 क्या क्या बनाया आप लोगों ने? पावर सप्लाई प्लस चार्जिंग सेक्शन हो गया, ठीक है ना। कौन कौन बनाया? सुमित, ये कौन है? आप। और अब्दुल रहमान कौन है? ये ज्ञानचंद का है ज्ञानचंद। और पुष्पेंद्र मौर्य, ठीक है ना, ठीक है। और ये इन लोग स्टूडेंट जो है, अभी न्यू स्टूडेंट, न्यू बैच वाले लोग को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से काम करता है। चलो चलो स्टार्ट करो आप। अपने B2B मेन ये कनेक्टर रहेगा, ओके, ठीक है। यहाँ का रहेगा टेस्ट पॉइंट, ये 1 रहेगा। इसको अब तो इसके ऊपर अगर आ रहा है 5.2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बेल्ट वाला और सबबोर्ड वाला चार्जिंग वाला कंप्लीट ओके है। अब इसके बाद रहेगा जो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। फिर OVP, ये जो मॉसफेट रहेगा वो OVP की तरह काम करेगा। उसके बाद रहेगा एक कैपेसिटर रहेगा। अब इस कैपेसिटर पे अगर 5.2 आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब ये OVP वाला सेक्शन ओके है, पूरी लाइन ही ओके है, बेल्ट हो गया सारा। अगर इस पे 5.2 नहीं आ रहा, हाँ, तो सीधा अपने इस कैपेसिटर से और दोनों के जंपर मार देंगे। ये OVP वाला सेक्शन है, इसको सीधा बाईपास कर देंगे। ओके ओके। अब इसमें अपने चलते हैं टर्बो IC पे, फर्स्ट वाले पे और ये सेकंड वाली। इसमें डबल टर्बो आईसी, डबल टर्बो IC लगी हुई है इसमें। क्यों दो डबल लगी है? क्योंकि दो बैटरी कनेक्टर रहेंगे, इसके कारण सीधा डबल टर्बो IC है। डबल सेल, ओके। अब इसमें ये MID पे चेक करेंगे। अगर MID पे अगर 5.2 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्बो चार्जिंग IC का इनपुट ओके है। अब वैसे ही उसमें सेकेंडरी टर्बो IC उसमें भी चेक करेंगे। इसमें भी MID में 5.2 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी इनपुट ओके है। अब दोनों में ये टर्बो चार्जिंग IC फास्ट चार्जिंग के लिए इसमें कैपफ्लाई लगे रहते हैं, जैसे बूट कैप की तरह से ही काम करेगा। अब इसमें कैपफ्लाई में अगर इसमें 3 जा रहा है तो वो डबल करके सीधा 6 करके अंदर इनपुट करेगा। इसमें भी ऐसा कैसे रहेगा, दोनों का सेपरेट बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। अब सीधा इसी में से V-बस की लाइन आएगी, सीधा चार्जिंग IC के लिए जाएगी। इसमें भी चेक करेंगे MID ओके है। MID में अगर 5.2 आ रहा है इस कैपेसिटर पे, मतलब चार्जिंग IC का इनपुट ओके है। इसमें भी कैपफ्लाई लगे हुए हैं, ये बूट कैप के जैसे काम करेगा। अब इसमें जब तक ये बैटरी कनेक्टर, ये टर्बो चार्जिंग IC है, ये बैटरी को चार्ज करेंगे और बैटरी से ये चार्जिंग IC VPS बनाएगा। जब तक ये टर्बो चार्जिंग IC काम कर रही है तब तक बैटरी से VPS बनाएगा। और ये दोनों खराब होने जाने पर सीधा VPS से ये बनाएगा VPH, अपने V-बस से VPH बनाएगा सीधा। अभी ये स्विचिंग कौन करता है? ये स्विचिंग ऊपर टर्बो करता है फास्ट चार्जर के, हमारा मेन PMI, अपना PMI चार्जिंग IC, मेन चार्जिंग IC वो स्विचिंग करेगा। यहाँ पर एक बक कॉल लगा रहेगा। उसका साइज तो लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग सब बता सकते हो ना? जी सर। कितना साइज का होगा वो? 1 UH का आपको मिलता है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो फिर अब इसमें सीधा अगर बैटरी लगी हुई है, हाँ, तो यहाँ पर चेक करने पर 4.2 आएगा, 4 एम्पियर आएगा। ये स्विचिंग करके 2 एम्पियर को 4 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें जो चार्जिंग IC में एक मॉसफेट लगा रहता है, वो 5.2 को 4.2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा सीधा एक बैटरी के लिए लाइन जाएगा V-बैट करके, उसमें बैटरी के लिए लाइन जाएगा, उसमें जाएगा 4.2 2 एम्पियर रहेगा। उसमें दोनों बैटरी कनेक्टर लगे हुए हैं और बैटरी जुड़ी हुई होनी चाहिए तो ही 4.2 बताएगा, नहीं तो 3 एम्पियर तक बताएगा। 3 एम्पियर से 4.2 के बीच में रहेगा बैटरी नहीं होने पर। हमारे को यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना, वरना ये हमारा कौन सा नंबर था? ये वाला नंबर से बांटा था ना हमने, कितना नंबर था वो? 8 नंबर था, समझ में आ गया ना। और स्विचिंग वाला बताया कितना वोल्टेज रहेगा बिना बैटरी का? कितना वोल्टेज आएगा बिना बैटरी का? रहेगा 3 से ऊपर रहेगा। 3 से ऊपर रहेगा, ओके वेरी गुड। ये क्या काम करता है यहाँ पे? स्विचिंग करेगा, ये एम्पियर बढ़ाने का काम करेगा। 2 एम्पियर को 4 एम्पियर कर देगा। अब ये VPH हमारा 5 नंबर कौन सा है? 6 नंबर तो चलो कैपफ्लाई, ये 5 नंबर हो गया, कैपफ्लाई हो गया, 6 नंबर हो गया, ये VPH वाला 7 नंबर हो गया। कैपेसिटर जॉइंट में रहेगा, बाजू में डायोड मिलता है हमारे, है ना। बाजू में बिना अपने तो बिना उसके भी डायग्राम के हम लोग पहचान लेते हैं ना कि कौन सा। आप लोगों को डायग्राम की जरूरत भी नहीं है अभी, मतलब कि हम खाली चार्जिंग IC भी पहचान लेते हैं और चार्जिंग IC के पास बिना डायग्राम के हम जितने भी कैपेसिटर है उसको 5 6 7 8 करके पहचान लेते हैं, बराबर ना। ओके चलो आगे।
अब इसमें 2 पावर आईसी रहेगी, जैसे 2 टर्बो चार्जिंग आईसी उसी तरह 2 पावर आईसी रहेगी। ये प्राइमरी वाली हो गई और ये सेकेंडरी वाली हो गई। अपन पहले देख लेंगे सेकेंडरी वाले पावर आईसी से। सेकेंडरी तो प्राइमरी और सेकेंडरी को पहचानेंगे कैसे? उसका नंबर है ना, नंबर लिखा हुआ है। हाँ, अगर U4200 हाँ। और U4700 नहीं वो और आईसी उसके साथ उसमें क्या है, जो आईसी का नंबर रहेगा। हाँ, तो आईसी के पीछे जो अल्फाबेट नहीं रहेगा, लास्ट पे अल्फाबेट नहीं रहेगा हाँ, प्राइमरी में, और जो सेकंड रहेगा उसमें एबीसीडी वाला अल्फाबेट रहेगा, जैसे इसमें सी लगा हुआ है ओके, वेरी गुड, समझ में और आया? इसमें सीधा डिजिट लिखी हुई ओके, है ओके। पीएम के बाद। जैसे उसके अंदर हमने देखा था Redmi K30 5G में क्या लिखा था? L लिखा था। बोलो क्या लिखा था? L। हाँ, और इसमें क्या है? सी लगा हुआ है। और उसमें पावर आईसी, मेन पावर आईसी का नंबर क्या था वाले में? 70 to 50। इसमें कौन सी है? 6450 पीएम 6450। वेरी गुड। चलो फिर आगे। अब पहले इसमें- आप सेकेंडरी पावर आईसी का बता रहे हो ना? जी सर। ओके। अपने सेकेंडरी पावर वैसे अपन ने एक चीज अभी यहाँ पे वो करते हैं कि सबसे पहले आपने डेटा शीट पढ़ा था, तो सबसे पहले बक सप्लाई में कौन सा बनता था? सबसे पहले क्या बूट होता था? बूट सीक्वेंस पढ़ा था हमने। तो बूट सीक्वेंस में पहले क्या क्या था? हाँ, क्या था? ओके, वेरी गुड। चलो और इसमें देखेंगे, इसमें 8 कॉइल रहेगा। 8 में से जो 8 बक कॉइल में से एक 7 बक कॉइल Redmi रहेगा। K30 में कितना था कॉइल? उसमें अपना सेकेंडरी में 11 कितना? 11 ओके। इसमें उसके 8 अंदर और क्या क्या था? रुको एक मिनट। उसके अंदर और क्या क्या था Redmi K30 में, 5G वाले में? मतलब उसके अंदर तो 2 एक्स्ट्रा में जो थे, कौन से थे? एक तो सेकेंडरी में। सेकेंडरी में 7 बक कॉइल थे हाँ, और एक एलडीओ मीडियम था, ओके, और एक लाइट था, ग्राफिक्स था और हाँ। एक बीओबी था। POV, वेरी गुड। चलो वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ो। इसमें 7 कॉइल रहेगा, 8 कॉइल रहेगा, उसमें 7 जाएगा वो सीधा सीपीयू में जाएगा। और ऐसे टिपिकल वोल्टेज कितने होते हैं सीपीयू में जाने वाले? इसको क्या बोला जाता है? कौन सा सप्लाई बोला बक जाता है? सप्लाई। बक सप्लाई। कितना वोल्ट होता है उसका? अपने 0.6 से 1.2 तक ओके, रहेगा। वेरी नाइस। उसका क्या एम्पियर हाई होता है कि लो होता है? लो रहेगा एम्पियर। इसका एम्पियर लो रहेगा इसका बक बक सप्लाई का बक सप्लाई का। बक सप्लाई का एम्पियर लो रहेगा? आपने क्या बोला? हाई रहेगा। एम्पियर हाई रहेगा एलडीओ का। चलो कोई बात नहीं, अनकट है, अपने ये सब देखेंगे। इसका एम्पियर कितना रहता है? आपको बताया था ना कितना एम्पियर होता है? अभी बताया था कितना रहता है? 3 से 13 एम्पियर तक आपको मिलेगा। चलो 8 एम्पियर। हाँ, आप करेक्शन कर लो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। फिर ठीक, ये सीधा सीपीयू में जाएगा हाँ। और ये 8 नंबर का बक रहेगा। अच्छा, 8 नंबर का ये तो आपने बता दिया। हाँ, वोल्टेज अभी इसको ये 0.7 एलडीओ हाई रहेगा। ये एलडीओ हाई हाई रहेगा। रहेगा। ओके, वेरी गुड। ये सीधा जाएगा एलडीओ बनाने के लिए, सेकेंडरी पावर आईसी में और प्राइमरी दोनों में हेल्प करेगा। ओके, ये 1.8 दोनों में गया। अब आगे अपने प्राइमरी वाले पे। प्राइमरी में 1 से 4 तक रहेगा, वो सीधा सीपीयू में जाएगा। और 5 वाला है वो एलडीओ बनाने के लिए भी जाएगा और सीपीयू में भी जाएगा। ओके। वो कौन सा था? कितना वोल्टेज वाला था वो? ये 1.05। 1.05। ओके। उसके बाद फिर 6 नंबर का, 6 नंबर का सीधा फ्लैश आईसी के लिए जाएगा, VDD2। हाँ, VDD इसका रहेगा 1.12 वोल्टेज रहेगा। ये लो, पकड़ लो इसको। हाँ, ऐसा तुम आप बनाओ अच्छे से। हाँ, जूम इन जूम आउट भी करते रहना लगेगा। फिर चलो, अपने फिर? 7वें नंबर का, 7वें नंबर का और 8वें नंबर का, ये दोनों सीधा एलडीओ के लिए जाएंगे। ओके। ठीक है। अब एक वीपीएच की लाइन बीओबी के लिए भी जाएगी। जो सेकेंडरी पावर आईसी में उसी में बीओबी भी बनेगा। BOB का मतलब क्या होता है? और कोर बूस्ट दोनों का काम करेगा। दोनों का काम करेगा। ठीक है ना? कितने से कितना वोल्ट होता है वो? ये 3 से 5 वॉट के बीच में रहेगा। ओके, वेरी गुड। अभी देखा था मैंने भी। ठीक है। अब ये अपने एलडीओ से अपने फ्लैश आईसी में, अब जैसे वीसीसी रहेगा और वीसीसी क्यू रहेगा, VDD1 रहेगा, VDD2 रहेगा और VDD-Q रहेगा। अब जैसे इसमें VDD2 रहेगा वो सीधा बक सप्लाई से आ रहा है। ओके। ठीक है। बाकी सारे एलडीओ सप्लाई। अब वीसीसी का रहेगा 2.9 रहेगा, फिर रहेगा VCC-Q 1.8 रहेगा। ये दोनों एलडीओ से आ रहे हैं। फिर VDD1 का रहेगा 1.8 रहेगा और VDD-Q का रहेगा ये 0.6 रहेगा। ये भी आ रहा है एलडीओ से आ रहा है। ओके। बक सप्लाई के लिए सिर्फ VDD2 है, वो सीधा सेकंड अपने प्राइमरी पावर से सीधा बक सप्लाई आ रहा है। ओके। अब ये सेक्शन पूरा हो गया। अब आएंगे अपने HK क्रिस्टल के साथ जो आईसी रहेगा। एलडीओ हो गया। उसके बाद क्या? HK वाला सेक्शन आ गया। ओके। ये तो PM HK क्या इसके PM की अंदर? आईसी रहेगी क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टल वाली आईसी।
तो HK से नॉर्मली कहाँ रहता था, कौन सी आईसी के अंदर? पावर IC में रहता था। 4G फोन में। और 5G में इसके अंदर 5G के अंदर भी मतलब देखते थे तो पावर आईसी के अंदर ही होता था HK का सेक्शन। HK का सेक्शन किसको बोलते थे हम लोग, जहाँ से किसकी लाइन निकली होगी, ये टेस्ट पॉइंट के लिए टेस्ट पॉइंट की, और दूसरा एक्सटेल क्रिस्टल वाला। तो इसके अंदर PM के अलग से ही लगी हुई है ना, क्लॉक जनरेटर आईसी अलग सेपरेट लगी हुई है। अब इसमें आ गई, इसको HK सेक्शन भी बोलेंगे, और इसमें सारे टेस्ट पॉइंट आ गए। अब अच्छा, तो HK भी यही है और हमारा Clock PM generator भी यही वही है, है। बराबर ना? वेरी गुड। क्यों हम इसको HK बोलेंगे हाउसकीपिंग? क्योंकि यहाँ से हमको शॉर्टकट्स मिल रहे हैं। सारे टेस्ट पॉइंट यहीं से निकालते आपको दूसरे सब फोन में यहाँ से मिलता था, है ना? जी अरे वो जो अभी हमने Redmi K30 5G पढ़ा था, जी सर। उसमें शॉर्टकट्स यहाँ से HK लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ से एक्सटेल था, बराबर? जी। और यहाँ से शॉर्टकट जा रहे थे। शॉर्टकट सारे पढ़ लिए थे ना हमने, सारे पता थे हमको, कौन सा लाइन कहाँ से क्या क्या जा रहा था, पावर रिसेट नेगेटिव, केबल पावर नेगेटिव, है ना, सब था ना उसके अंदर। रिसेट नेगेटिव वाला वो, फिर कीपैड अपना पावर नेगेटिव, सब उसके अंदर था। फिर इसके अंदर स्लिप क्लॉक भी सब यहाँ से जा रहा था। लेकिन अब वही चीज यहाँ से ना जाकर कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ पर, ये यहाँ पे, ये चलो, HK में। उसका लाइन भी समझा तो क्या है फिर। अब ये आ गया इसमें पावर रिसेट नेगेटिव। इसमें अगर इस पे टेस्ट पॉइंट पे 1.8 आ रहा है, मतलब पावर आईसी ओके है। ओके। अब एक लाइन जगह सीपीयू से PS होल्ड करके सीपीयू से आएगा, HK वाले सेक्शन में लाइन आएगा, उसमें अगर 1.8 आ रहा है तो मतलब सीपीयू की लाइन ओके है। मीडियाटेक का भी नाम बताई दो फिर लगे हाथ के। मीडियाटेक में क्या नाम रहेगा उसका, पावर रिसेट नेगेटिव का क्या नाम रहेगा, जिसको भी पता बताओ। कौन सा? हाँ, रिसेट बी। वेरी गुड, ठीक है। और इसका PS होल्ड का क्या नाम रहेगा? वॉच डॉग बोल के रहेगा। वेरी नाइस। चलो अब आगे ये कीपैड पावर नेगेटिव। Okay. कीपैड पावर नेगेटिव का एक तक रहेगा, पावर ऑन ऑफ बटन पे रहेगा लाइन, और एक आएगा चार्जिंग पावर आईसी से। हाँ, तो ये इसका चार्जिंग काम ऐसी हो गया? थोड़ा काम समझाओ इसका कि ये क्यों दो जगह पे क्यों जाता है। आप लोग इन लोग एक काम करो, अभी आप लोग समझाओ क्या, इसको टर्न मारो, ये लाइन का क्या काम है। हाँ, इसको घुमा। हाँ, ये दो जगह क्यों जाता है? वो वाला चार्जिंग वाला जो बताया था ना, बताओ। ये चार्जिंग आईसी कब ट्रिगर होगा और पावर आईसी कब ट्रिगर होगा? अगर एक बार बटन दबाएंगे तो हाँ। चार्जिंग आईसी ऑन होगा, हाँ, और पूरा दबा के रखिए 2-3 सेकंड तक तो पावर आईसी ठीक है। चलो वेरी गुड, घुमा दो। वेरी नाइस। अब आगे रिसेट नेगेटिव, ये वॉल्यूम डाउन का बटन रहता है, मोबाइल हैंग वगैरह होने पर पावर के साथ बटन दबाने पर वो रिस्टार्ट मोड में चला जाता है। ओके, वेरी अब गुड। ये आ गया फोल्ड वाला हो गया। वॉल्यूम डाउन भी है ना वो? जी सर, हाँ, चलो। वॉल्यूम डाउन का काम करें, वॉल्यूम का अप का भी रहेगा। ये फोल्ड करेगा। फोल्ड में अगर 1.8 आ रहा है, मतलब चार्जिंग आईसी से दोनों पावर आईसी में सप्लाई जा रही है, वो ओके है। अगर 1.8 नहीं आया तो उसका कनेक्शन कट जाएगा, सप्लाई रुक जाएगी। ट्रिगर 2 वाला नहीं चलेगा हमारा। ट्रिगर 2 हाँ, पॉइंट नहीं रहेगा। ओके। फिर आ गया अपना एक्सटेल आउट। अब इसमें से 1.8 आएगा क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल से 1.8 गया और वहाँ सीधा फ्रीक्वेंसी बना के वापस HK वाले सेक्शन में आ गया। कितना बना रहा है ये भी फ्रीक्वेंसी बनाए, फिर अपने वहाँ से HK सेक्शन से बेसमेंट को स्लिप क्लॉक की। ये फ्रीक्वेंसी कितना बना है क्रिस्टल ने? इसमें कितना मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है इसके अंदर? ये तो 76 होगा। 76.8 76 वाला ही पूरा अंदर लेगा। 8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? 4 जगह पे एक्चुअली जाते हैं। वो कौन सी 4 जगह है बताओ? ये इसमें तो पावर सप्लाई है तो हम 2 ही जाएगा, और बाकी का 2 कहाँ जाएगा? एक तो WCN वाला हो गया, इधर भी दिखाते रहना पैसा। एक WCN वाला हो गया, हाँ, और एक वाईफाई ब्लूटूथ के लिए जाता है। हाँ, ठीक है ना। जी सर। वाईफाई ब्लूटूथ के लिए जाता है, वही WCN ही हो गया। दूसरा बताओ। WTR के लिए, बराबर ना। 100 क्लॉक नेटवर्क सेक्शन में पढ़े ना हमने। जी जी सर। सर। चलो फिर अब इसमें ये बेसपेन क्लॉक और स्लीप क्लॉक। बेसपेन क्लॉक में अपना फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी जितना क्रिस्टल पे लिखी हुई है। Okay. इसमें रहेगी 76.8 मेगाहर्ट्ज रहेगा। ओके, ओके। फिर वो आगे कहाँ जाएगा? अब जाएगा ये CPU में जाएगा। और उसका नाम क्या रहेगा? CPU में जाएगा तो क्या नाम है? वो CXO। पुष्पेंद्र जी को बताओ, क्या नाम बताए थे तुमने? हाँ, CXO। वेरी गुड। चलो अब आ गया इसमें स्लीप क्लॉक। स्लीप क्लॉक में रहेगा 32.768 किलोहर्ट्ज में रहेगा। हाँ, ओके। तो इसमें इसको हम किससे चेक करेंगे? इसमें इसको DSO या फिर अपना कोल्ड टेस्टिंग में चेक ओके, वेरी करेंगे। नाइस। चलो फिर, और इसको ये पूरा- हो गया ना। अब हमारे को, चलो ये तो हो गया, तुमने लॉन्ग कट शॉर्ट लॉन्ग कट तो बता ही दिया। जी सर। अभी हमारा, चलो हमारे को इतना लंबा चेक नहीं करना है, तो अब शॉर्टकट बता दो कि मैं क्या वो 4 चीजें मैं चेक करूं। आप लोग को भी बतलाया था, ये तो पूरा लॉन्ग कट हो गया है, क्या मतलब पूरा लंबा चलने वाला। लेकिन हम इस तरह से चेक नहीं करते। ये कब करेंगे? जब हमने पावर आईसी चेंज कर दिया है, उसके बाद भी नहीं हमारा 1.8 बन रहा है ना।
तब पहले शॉर्टकट बताओ मेरे को कि अब आप यहाँ पे शॉर्टकट क्या क्या मैंने बताया था, चार आईसी 4 शॉर्टकट बताया था। कौन से थे? चलो पहले तो कहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम। हाँ। तो लेफ्ट में पहले कौन सी आईसी आती है आप बताओ। लेफ्ट पहले फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे आएगा? पहले अपने चार्जिंग का चेक करेंगे, फिर दूसरा, पहले बोल दो बाद में करो। पहले चार्जिंग का चेक फिर करेंगे, दूसरी कौन सी आईसी आती है? पावर आईसी, इन लोग को भी बताओ। पावर आईसी। पावर आईसी। दूसरा सीपीयू और तीसरा फ्लैश फ्लैश आईसी। आईसी। अब रोम और रैम अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इंटीग्रेट होती है, बराबर ना? चलो फिर अपने पहले चार्जिंग सेक्शन कर देखेंगे। हाँ, चार्जिंग उसमें जो चार्जिंग आईसी है, हाँ, उसमें वीपीएच चेक करेंगे। अगर वीपीएच बन रहा है तो चार्जिंग आईसी ओके है। ओके, very अब good। आगे सेकंड वाला शॉर्टकट इसमें आप लोगों ने ये केबल पावर नेगेटिव वाला लाइन नहीं खींचा था, इसमें से खींच लेना बाद में। वो सीबीएल वाला पावर नेगेटिव जो पावर आईसी में जाता है ना सेकेंडरी ऑन करने के लिए, वहाँ दिया हुआ है। ये फोल्ड कर हाँ, लीजिए, इसके यहाँ बना हुआ अंदर है। इसके अंदर आया। हाँ अच्छा, यहाँ बना दिया, इधर लाओ। हाँ ठीक है ना, यहाँ बना दिया। यही वाला था ना? हाँ ये रहा। कहाँ गया केबल ये पावर? रहा, ये दोनों हो गए। ओके, ये 1.8 आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो एक तो ये हो गया कि ये कर लिए, लेकिन दूसरा अगर हमको करना हो तो सीधा ये 1.8 वाला चेक करेंगे, पोर्ट वाला पॉइंट। फोल्ट वाला, ये भी हो गया। और बताओ चार्जिंग आईसी का, और बताओ। और ये वीपीएच कैप्स, हाँ सबसे सारे आसान VPH तो क्या क्या है? देखो पावर आईसी की पहचान हमको पता है, बराबर ना? वहाँ पर हमारे को कैसा, कौन से शेप में लगा होगा? वो L shape में L लगा shape में लगा होगा। वहाँ पर किसी एक में आया तो क्या ओके, चार्जिंग आईसी ओके। और सब में आया तो किसी इनपुट ओके। इनपुट इनपुट ओके। समझ में आएगा ना? कौन से है वो कैपेसिटर? ये सारे इधर पे भी है और उधर उधर भी। पे डबल है, सिंगल जी, होता सर। तो एक जगह चेक कर लेते, बराबर ना? अब फिर चलो ये मिल गया हमारे को, ठीक है ना? केबल पावर नेगेटिव से भी चेक कर सकते हैं, वीपीएच के यहाँ से, वीपीएच के वहाँ से, फॉल्ट नेगेटिव और भी बहुत सारी जगह है, समझ में? अगर हम वहाँ चेक कर लिया। अब दूसरा सेकंड, मान लो कि वहाँ पे पावर आईसी है, मतलब वहाँ पे हमको 1.8 या जो भी हम चेक करें चार्जिंग आईसी ओके। जी तो सर। अब हम कहाँ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप? हम सीधा पावर आईसी पे जंप कहाँ करेंगे। से? मेन के सेकंड में। पहले तो मेन में ही जाएंगे, मेन पे चेक करेंगे। बराबर। अब मेन में हमारे को क्या क्या मिलेगा? अब मेन में तो देखो यहाँ तो शॉर्टकट नहीं है, दूसरा फोन होता तो शॉर्टकट क्या मिलता? तो पावर आईसी के पावर अंदर। आईसी में के अंदर। तो हमको एचके में जाना है ना, तो पावर ऑन रीसेट नेगेटिव है, नाम तो बोलो क्या है? पावर आईसी ओके है कि नहीं? उसका शॉर्टकट क्या है? पावर ऑन रीसेट नेगेटिव। रीसेट नेगेटिव है। तो वो हमारे को ये दोनों को ना मिलके कहाँ पर है? HK अलग से क्लॉक जनरेटर आईसी के अंदर ही एचके इंटीग्रेट कर दिया। जी जी सर। सर। तो वहाँ पे हमको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। बता दो, वो तो तुम पहले ही बता चुके हो। इसमें ये पावर रीसेट नेगेटिव वाला एच के सेक्शन बस में दिया, ये उसमें किया 1.8 आ direct गया, shortcut। मतलब पावर आईसी बराबर। ओके। आपको पता है अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आए तो इससे पहले क्या क्या ओके होगा? अब इसके अभी इसमें ये तो हो गया, इतना मेन पावर आईसी हो गया, सेकेंडरी पावर आईसी हो गया, चार्जिंग आईसी हो गया और क्रिस्टल हो गया। हाँ। सारा ओके, सारा तब जाके ओके 1.8 होगा, इसमें हाँ। आएगा। यानी बक ओके, एलडीओ ओके और क्लॉक ओके, तभी वहाँ पे डेटा शीट में पढ़ाया था ना, सबसे नीचे आता है ये जी सर। पावर ऑन रीसेट नेगेटिव। उसके बाद आता है कौन सा? सीपीयू चलो वाला। 2 आईसी का चेकअप हो गया। तीसरी आईसी कौन सी थी? अपने सीपीयू वाला आ गया। सीपीयू ओके है कि नहीं? तो जी, सीपीयू सर। का कौन सा था? सीपीयू से नाम जो क्या था उसका? ये पीएस वर्ड करके आया, हाँ, ये वापस रिटर्न आएगा। यहाँ पे भी कितना वोल्टेज मिला? तो इसमें 1.8 मिला, हाँ। तो मतलब सीपीयू भी ओके। ओके, वेरी गुड। और लास्ट बचा फ्लैश आईसी, उसके 5 वोल्टेज आपने उसमें पहले 5 बता वोल्टेज चुके हो, चेक करना है। VCC, VCCQ और VDD1, VDD2 और VDDQ। हाँ, तो इसमें वोल्टेजेस कितने होते हैं इन लोग से पूछो ना। इधर तुम कैमरा ले लो जरा। हाँ पकड़ो। हाँ अभी तुम लोग का नया ताजा ताजा अभी चला गया है ना? हाँ। हाँ बताओ क्या क्या? VCC का 2.9 रहता है। और किसका? VCCQ का? के VCC? VCC का कितना रहता है? 2.9। ओके VCCQ का 1.8। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया। ये किसके लिए है? रैम के लिए कि रोम के लिए? रोम के लिए। वेरी गुड। कभी भी रोम का VCC नाम से ही रहेगा, है ना? और रैम का रैम का एक रहेगा 0.6, 1.2, 1.12। ये 1.12 जो है वो और कहाँ पे भी जाता है? CPU CPU में। अरे वाह, तुमने सॉरी। आगे तीसरा कौन सा था? 1.8। 1.8 होगा। समझ में आ गया ना? हाँ। तो 1.8 जो है ये VIO है, हाँ। बराबर ना? ये VIO या तो LDO से होता है या तो बक बक से होता है। दोनों जाहिर सी बात है पावर सप्लाई से बना है। अगर LDO होगा तो उसका क्या लिखा रहेगा और बक होगा तो वो क्या लिखा रहेगा? LD होगा तो L लिखा रहेगा, बक होगा तो S होगा। हो गया ना एकदम परफेक्ट? हाँ। चलो वेरी नाइस। फिर इसी बात पे तालियां हो जावे सर के लिए। सर मतलब स्टूडेंट है अभी, मतलब सर है, सर की तरह एक्सप्लेन करे ना मस्त एकदम। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ। चलो ठीक है, ओके, बंद कर दो।